आदिगुरु शंकराचार्य, संन्यास और अध्ययन। वाम मार्गी और बौद्धों ने समस्त देश में धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। सत्य सनातन वैदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त होता जा रहा था। प्रायः सभी विद्वान, राजा, प्रजा ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वैदिक धर्म को ठुकरा दिया था। केवल कहीं कहीं वैदिक धर्म का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी क्षीर्ण आलोक राशि से शंकर ने भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर बौद्ध धर्म को ध्वंस किया और उसके स्थान में पुनः वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। उस समय बौद्ध धर्म अपने उच्च सिद्धांतों से पतित होकर कदाचार और व्याभिचार का आश्रय स्थल हो रहा था। महात्मा बुद्ध ने जिस महात्याग धर्म के महात्म्य की घोषणा कर महामुक्ति और महानिर्वाण तत्व का प्रचार किया था, उसके मत अनुयायी पथभ्रष्ट कदाचारी होकर नाना दलों में विभक्त हो रहे थे। बुद्ध धर्म के नेता और रक्षकगण विशुद्ध धर्म के पवित्र भाव को त्याग कर निष्ठुर होते जाते थे। अष्टमार्ग साधक प्रभृति बौद्ध धर्म के साधन मंत्र विस्मृत हो रहे थे। परस्पर में दीनयान, मध्ययान आदि अनेक संप्रदायों की भित्ति स्थापन कर बौद्ध एक दूसरे को छोटा बड़ा बता रहे थे। त्याग, अहिंसा, जीव मात्र पर दया और विश्व संसार के प्रति प्रेम प्रभृति बौद्ध धर्म के मूल मंत्र को भुलाकर बाह्य आडंबर और बाह्य आचार विचारों में आसक्त हो उठे थे। स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित कर और अनेक भिक्षुक भिक्षुकीगण समवेत होकर बंगाल के आधुनिक नेड़ा नेड़ी के दलों की तरह से काम राग के भाजन और इंद्रिय भोगों के हेय और घृणित दृष्टांत मनुष्य समाज के सामने उपस्थित कर रहे थे। ठीक इसी समय कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र और गौण पादाचार प्रभृति वैदिक धर्म के प्रतिभाशाली मनस्वी गण हिंदू धर्म की ध्वजा धारण कर प्रबल वेग से सम उपस्थित हो उठे। इनके व्यक्तित्व के प्रभाव और प्रतियोगिता एवं बौद्ध धर्म के नेताओं की कदाचार परायणता के कारण बौद्ध धर्म संकुचित और हतप्रभ होने लगा। निरईश्वरवादी बौद्ध धर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट कर अनेक विद्वान और बुद्धिमान विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्म अनुभूति की प्राप्ति के लिए व्याकुल प्राण होकर तत्व अनुसंधान कर रहे थे। वेदांत धर्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत विशुद्ध चिदानंदमयी ब्रह्म संस्थिति को एकमात्र सत्य धर्म समझकर लोग ग्रहण कर रहे थे। इस समय दक्षिण के अनेक स्थानों में वैदिक धर्मियों के प्रचार केंद्र स्थापित हो गए थे। इन्हीं केंद्रों से तैयार होकर अनेक प्रतिभाशाली पंडित और त्यागी महात्मागण वैदांतिक शिक्षा द्वारा वैदिक हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे। अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टा अद्वैतवाद प्रभृति नाना भावों और अंगों में वैदांतिक धर्म प्रचार होकर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। इन समस्त वेदांत की शाखा प्रशाखाओं में विशिष्ट अद्वैतवाद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। समग्र भारत की अपेक्षा दक्षिण में विशुद्ध अद्वैतवाद का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ था। विशुद्ध अद्वैतवाद की दक्षिण में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य गोविंद पाद नाम के महाप्रतिभाशाली त्यागी विद्वान महात्मा थे। ये महात्मा बौद्ध धर्म के भीषण द्रोही आचार्य गौणापाद के प्रधान शिष्य थे। महामना कुमारिल भट्ट की तरह से इन्होंने भी कदाचारी बौद्ध संप्रदाय के ध्वंस के लिए आजन्म काम किया था। आचार्य गोविंदापाद भी गुरु का पद अनुसरण कर बराबर बौद्ध धर्म के ध्वंस में लगे थे, परंतु बौद्धों के भयंकर प्रतिपक्षी होकर भी आचार्य गोविंदपाद ने कभी बौद्धों को पीड़ित नहीं किया था। साधु, महात्मा और पंडित समझकर समाज में उनका आदर किया जाता था। आचार्य गोविंदपाद अपने अद्भुत त्याग और सज्जनता तथा
प्रगाढ़ विद्वत्ता के कारण समस्त देश में प्रख्यात हो रहे थे। क्योंकि इन्हीं की शिक्षा के कारण शंकर जैसे अनेक पंडितगण कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। इसीलिए अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणों में प्रणिपात करके शिष्य होने की भिक्षा मांगते थे। उनसे अनेक छात्र पढ़ते और यथार्थ व्युत्पत्ति लाभ कर कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होते। इससे समस्त देश में उनकी बहुत ख्याति हो गई थी। आचार्य गोविंद पाद के यश सौरभ से आकृष्ट होकर शंकर भी उनका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। आचार्य गोविंद पाद का यह नियम था कि वे बिना परीक्षा लिए किसी को शिष्य नहीं मानते थे। वे उसकी विद्वत्ता, प्रतिभा, कुल और आचार विचार सभी के संबंध में छानबीन करते थे। इन सब विषयों में संतोष प्राप्त हो जाने पर ही वे किसी को शिष्य बनाते थे। शंकर ने भी गोविंद पाद की सेवा में उपस्थित होकर शिष्यत्व के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक बार शंकर का आपादस मस्तक निरीक्षण किया। शंकर की असाधारण प्रतिभा संपन्न मूर्ति को देखकर आचार्य विमुग्ध हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस बालक के तेजोमय मुखमंडल और नेत्रों से असामान्य ज्योति प्रकट हो रही है। इससे यह साधारण बालक तो प्रतीत नहीं होता। बालक निश्चय ही कोई दैवी शक्ति संपन्न है। इसमें अवश्य ही महापुरुष होने का बीज निहित है, जो कल विकसित होकर संसार के किसी असाधारण कार्य को संपन्न करेगा। इस प्रकार से विचार कर आचार्य गोविंद पाद ने पहले शंकर का नाम धाम पूछा, फिर आदर के साथ पास में बैठने की अनुमति प्रदान की। आचार्य के पास बैठी हुई शिष्य मंडली भी बालक शंकर को आपाद मस्तक देखकर कुछ चकित एवं विस्मित हुई। नीति में कहा है कि मनुष्य की बाह्य आकृति प्रकृति को देखकर ही उसके हृदय को पहचाना जा सकता है। जो दयालु होता है उसकी मूर्ति में दया दाक्षिण्य का भाव झलका करता है, और जो बुद्धिमान होता है उसके मस्तक पर प्रतिभा का भाव स्पष्ट प्रकट होता है। इसी प्रकार से भक्त में भक्ति भाव और निर्दय की आकृति में कठोर कर्कश भाव, निर्बोध के आकार में जड़ भाव और भक्तिहीन में वैश्विक भाव स्पष्ट प्रकट होता है। जैसे अग्निशिखा वस्त्रों में जागृत होकर फूट पड़ती है, उसी प्रकार से प्रतिभा भी लाख छिपाने पर स्वयं प्रकट हो जाती है। शंकर की प्रतिभा छिपी रहने वाली नहीं थी। शंकर की स्निग्ध रूप छटा और प्रशस्त ललाट को स्वयं आचार्य गोविंद पाद और उनके शिष्यगण अवाक दृष्टि से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद आचार्य गोविंद पाद ने शंकर से उनकी शिक्षा के संबंध में प्रश्न किए, किंतु प्रश्न करते करते वे जटिल दर्शन शास्त्र तक जा पहुंचे। किंतु बालक शंकर ने उनके प्रश्नों के उत्तर ऐसे सुंदर और विशद भाव से आलोचनात्मक ढंग से दिए कि बैठी हुई शिष्य मंडली आत्मविस्मृत सी हो गई। वास्तव में शंकर के सभी कार्य अद्भुत और अमानुषिक थे। घर में शंकर की जिस समय शिक्षा आरंभ हुई थी, उस समय उन्होंने वर्ण परिचय में ही अमानुषिक भावों का परिचय दिया था। स्वर और व्यंजनों का एक बार उच्चारण मात्र सुनकर ही बालक शंकर ने लिखना, बोलना और उच्चारण करना सीख लिया था। उस समय इस अद्भुत व्यापार को देखकर सभी लोग चकित हुए थे। मन ही मन में शंकर को किसी देवता का अवतार समझकर महान श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे थे और शंकर की दीर्घ आयु के संबंध में नाना प्रकार की शंकाएं करने लगे थे। उसी समय शंकर ने व्याकरण, अभिधान, स्मृति आदि के अतिरिक्त दर्शनों को भी पढ़ डाला था। इसीलिए आज दार्शनिक प्रश्न उठने पर शंकर की बाल मूर्ति ने उनका समाधान कर सबको चकित एवं स्तंभित कर दिया। इसके बाद आचार्य गोविंदपाद ने शंकर के ज्ञान और बुद्धि से संतुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शंकर भी उनके आश्रम में रहकर वेद, वेदांग, दर्शन
और स्मृति आदि शास्त्रों का सम्यक रूप से अध्ययन करने लगे। प्रायः सभी शास्त्रों में शंकर की अद्भुत गति देखकर आचार्य गोविंदपाद के आनंद की परिसीमा न रही। दर्शन शास्त्र के जटिल प्रश्नों को समाधित करते देख उनके सहपाठी और अन्य अन्य अध्यापक वृंद भी चमत्कृत होने लगे। बाहर के देश विदेश से जो अनेक विद्वान पंडित और साधु महात्मा गण आचार्य गोविंदपाद से शास्त्रार्थ अथवा तर्क वितर्क करने आते, तो आचार्य शंकर को उनके प्रश्नों का समाधान करने की आज्ञा देते। शंकर युक्ति और तर्क से क्षण भर में उनको पराजित कर देते। परंतु इस शास्त्र चर्चा में सदा नम्रता और सद आशयता का ही भाव रहता। उत्तेजना और कोप तथा घृणा का भाव तक न व्यक्त होता। इससे समागत विद्वान भी परम प्रसन्न होते और आचार्य गोविंदपाद तो ऐसे सुयोग्य शिष्य को पाकर अपने को महागौरवान्वित समझते। आचार्य गोविंदपाद के शिष्य गुरु थे सुविख्यात पंडित प्रवर गौड़ापाद। बीच बीच में आकर वे शिष्य द्वारा स्थापित आश्रम का निरीक्षण करते और छात्रों के पठन पाठन का भी पर्यवेक्षण करते। वे भी शंकर के अद्भुत ज्ञान गांभीर्य एवं प्रखर प्रतिभा को देखकर विमुग्ध हो गए। आचार्य गौड़ापाद कदाचार परायण बौद्ध संप्रदाय के भीषण प्रतिपक्षी थे। कैसे इस निरीश्वरवादी धर्म का ध्वंस करके भारत में वैदिक धर्म की आसमुद्र हिमालय पर्यंत पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, इसके लिए वे सदा कोई न कोई उपाय सोचा करते थे। उन्हें सदा यह भान हुआ करता था कि शीघ्र ही देश में किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है जो इस निरीश्वरवादी धर्म को देश से मिटा देगा। आज एकाएक अपने शिष्य के आश्रम में शंकर के असाधारण पांडित्य, अद्भुत प्रतिभा, अलौकिक ज्ञान गांभीर्य और कुशाग्र तीव्र बुद्धि को देखकर वे विशेष उत्साहित हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यही बालक उपयुक्त है। इसे उपयुक्त रूप से तैयार किया जाए तो यह अवश्य हमारे उद्देश्य को सिद्ध करेगा और नास्तिक बौद्ध धर्म का मूलोच्छेद कर देगा। इस प्रकार से सोचते हुए महात्मा गौड़ापाद ने शिष्य गोविंदपाद से कहा, देख गोविंद, तुम्हारा यह शिष्य शंकर साधारण बालक नहीं है। मैंने आज जो इसके दिव्य ज्ञान और प्रखर प्रतिभा को देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इसके द्वारा शीघ्र ही देश का कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। इसके सभी लक्षण विचित्र हैं। महापुरुष होने के सभी लक्षण तुम्हारे इस शिष्य में मौजूद हैं। मेरे मन में यह भावना उठती है कि इसी बालक द्वारा हमारे उद्देश्य की सिद्धि होगी। बल्कि मैं तो दृढ़ता के साथ कहता हूं कि इस बालक शंकर द्वारा ही नास्तिक बौद्ध धर्म का उच्छेद होगा। इसलिए तुम इसे अभी से विशुद्ध वेदांत मत की शिक्षा देनी आरंभ करो, जिससे शीघ्र ही इस द्वारा कार्य संपन्न हो। गोविंद, तुम इस बात की चेष्टा करो कि इसके हृदय में शुद्ध सनातन वैदिक धर्म के लिए अपार श्रद्धा उत्पन्न हो और नास्तिक बौद्ध धर्म के लिए ग्लानि उत्पन्न हो जाए। उत्तर में गोविंदपाद ने कहा, गुरुदेव, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। शंकर तो बाल्यकाल से ही सनातन धर्म के प्रति आस्थावान और कुधर्मों के प्रति द्वेष भावापन्न है। बौद्ध धर्म से तो इसे बहुत ही घृणा है। थोड़ी देर तक लक्ष्य करने से ही आप इस बालक को जान जाएंगे। इसके साथ धर्म के संबंध में आलोचना करने से ही यह जाना जा सकता है। धर्म के संबंध में आलोचना करते समय इसकी भाव भंगी को देखने से समझ में आ जाता है कि कुधर्मों और विशेषकर बौद्ध धर्म के प्रति शंकर की घृणा कैसी है। शंकर की उस समय की भाव भंगी को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि यह इसी काम के लिए संसार में आविर्भूत हुआ है। मैं तो समझता हूं कि इस विषय में हम लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार से गुरु गौणपाद शिष्य गोविंदपाद को समझा बुझाकर विदा हुए। आचार्य गोविंदपाद बालक शंकर को और भी विशेष रूप से पढ़ाने लगे। इस समय शंकर की अवस्था 16 से 17 वर्ष के भीतर ही थी। शंकर की संन्यास ग्रहण करने की उत्कट इच्छा थी और वे बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त थे। इसलिए इसी समय आचार्य गोविंदपाद स्वामी ने शंकर को उपयुक्त पात्र और श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल संभूत समझकर संन्यास धर्म में दीक्षित किया। शंकर का नाम शंकराचार्य रखा गया। आज से बालक शंकर शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। आश्रम की पाठ विधि समाप्त कर शंकराचार्य को गुरु गोविंदपाद ने स्नातक की पदवी प्रदान की और वैदिक धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म के ध्वंस की आज्ञा दी। शंकराचार्य ने गुरु को साष्टांग प्रणाम कर आश्रम से प्रस्थान किया। गुरु के आश्रम से प्रस्थान कर शंकराचार्य ने दिग्विजय का संकल्प किया और देश में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए विचरण करने लगे। वे विद्या और ज्ञान में जैसे सुपंडित थे, साधुता और सद आशयता में भी वैसे ही सज्जन थे। शीघ्र ही शंकराचार्य की गुण गरिमा की चारों ओर प्रख्याति होने लगी। परम पूज्य महात्मा के रूप में सब जगह उनका आदर होने लगा। वे नाना स्थानों में जाकर अपनी ज्ञान गरिमा का विशद परिचय देने लगे। वेदांत में विशुद्ध अद्वैतवाद ही उनके धर्म मत की प्रधान आदिम भित्ति था। एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है, तद व्यतीत और सब मिथ्या माया है। वे इसी तत्व का प्रचार करने लगे। उस समय के बौद्धों के निरीश्वरवाद के निर्वाण तत्व और अपरापर दार्शनिक धर्म के शून्यवाद का समस्त देश में प्रचार हो रहा था। यद्यपि गौणपाद और कुमारिल भट्ट आदि मनीषी पंडित गणों के प्रचार कार्य से सकल नास्तिक शुष्क ज्ञान, धर्महीन भ्रम और संकुचित हो गए थे, तथापि देश के धनी दरिद्र सभी पर नास्तिक धर्म का प्रभाव था। किंतु शंकराचार्य के वैदिक धर्म के शंख निनाद से भारत की चारों दिशाएं मुखरित हो उठी। नास्तिक बौद्ध धर्म का संहार होना आरंभ हो गया। बौद्धों वामियों के कदाचार की कहानियां जो धर्म के रूप में प्रचारित की गई थी, निहिसार देश समाज संहार कारिणी समझी जाकर सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित होने लगी। कदाचारी बौद्धों और पापिष्ट वामियों के दुराचरण का नग्न चित्र शंकर स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए वैदिक धर्म के दर्पण में स्पष्ट झलकने लगा। झुंड के झुंड नर नारी, बालक वृद्ध नास्तिक बौद्ध धर्म और पापिष्ट वाम मार्ग को छोड़कर वैदिक धर्म के शरण में आने लगे।